नमस्कार दोस्तों, तरुण यूपी से नॉलेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है या देश का पहला नागरिक होता है। उसके बारे में हम बेसिक जानकारी और उसके साथ ही उसका विवरण जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु इसका प्रयोग राष्ट्रपति छवि अथवा अधीनस्थ पदाधिकारी पदाधिकारी करेंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। प्रधानमंत्री एवं वे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया। भारतीय संघ की कार्यपालिका के
प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति कहा गया। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है। भारत में शासन प्रणाली है। ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का वैधानिक प्रदान होता है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति वैधानिक या औपचारिक वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री या और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परंतु इसका प्रयोग राष्ट्रपति सभी अथवा अधीनस्थ पदाधिकारी करेंगे, ये भी सही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ये मोस्ट है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, ये भी मोस्ट है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये आप अपने ध्यान में रखना, याद कर लेना। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति कहा गया है, औपचारिक प्रधान है ये, औपचारिक प्रधान। भारत में ब्रिटिश की तरह शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए बात है पॉइंट नंबर 2, पद, राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन। योग्यता
वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु 35 वर्ष। उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह लोकसभा की सदस्यता रखता हो। यानी जो लोकसभा के सदस्य एमपी की जो योग्यता होती है वो योग्यता इसमें होनी चाहिए। वो सदस्य उस सदस्य में जो योग्यता होनी चाहिए वो राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। जैसे कि कोई विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और उस चुनाव में जीत जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले के पद, जो लोकसभा का पद हो, राज्यसभा का पद हो या विधानसभा का पद हो, उसे सेवानिवृत्त या इस्तीफा देना होता है। पांचवी योग्यता है वह भारतीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर वे पहले किसी एमपी या एमएलए या और किसी राज्य सरकार या पहले जो राज्यपाल है या एमपी है, एमएलए है या कोई उप मुख्यमंत्री है, किसी भी लाभ के पद पर पहले हो, उसे इस्तीफा देने के बाद ही राष्ट्रपति पद का शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है।
एकल एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। अब आप सोचोगे ये अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप में निम्न लोग वोट दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में निम्न लोग वोट दे सकते हैं। वो लोग कौन है? लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य। अब दोनों सदनों के सदस्य वोट दे सकते हैं। अब दो सदन कौन से है? पहला सदन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। और दूसरा है, इसमें है 2 नंबर कौन? राज्य के या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के सदस्य। विधानसभा क्षेत्रों के सदस्य विधानसभा क्षेत्रों के सदस्य। जैसे हम मानते हैं राजस्थान से कितने लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे? राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे तो उसकी संख्या कितनी होगी? चलिए देखते हैं। पहले हम लोकसभा से देखेंगे। लोकसभा में हमारे राजस्थान से कितने सदस्य हैं? तो उसकी संख्या है 25। और राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? राजस्थान से 10। और विधानसभा से हमारे राज्य में कितनी विधानसभा क्षेत्र है? 200 विधानसभा क्षेत्र है। 25 10 35 235। राजस्थान से कुल 235 लोग जो कि राष्ट्रपति चुनाव में अपना मत देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ये सही, इन सब में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं।
19 नए जिले बनाए गए हैं, तो उसमें लोकसभा क्षेत्र भी बढ़ेंगे, विधानसभा क्षेत्र भी बढ़ेंगे और राज्यसभा सदस्य भी की संख्या भी में भी बढ़ोतरी होगी। अब है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, या ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें ही है वो निर्वाचन पद्धति, इसमें ही बोल सकते हैं। राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार को विजयी होने के लिए न्यूनतम कोटा होना जरूरी है। वह कैसे जानेंगे ये न्यूनतम कोटा है, उसका भी सूत्र है। वो सूत्र ऐसे है, दिए गए वेद मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। जैसे दिए गए वेद मतों की संख्या 1000 है या 5000 है और निर्वाचित 2 है, प्लस अगर इसमें 2 का भाग दे तो 2500 प्लस ये 1, 2501 वोट जिसका आए वो विजय है। 2501 वोट जिसके आए वो विजय है। चलिए आगे चलते हैं। महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति अपने पद पर निहित रहते हुए कोई काम में दोषी पाया जाता है तो उसे अपने पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये सबको पता है अभी। और उससे 5 वर्ष से पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है। उससे पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को
उसके पद से हटाया जा सकता। राष्ट्रपति पद को संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार राष्ट्रपति राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार सदन के दोनों सदस्यों को है। अधिकार सदन के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों को